सरकार से बातचीत के लिए संयुक्त किसान मोर्चे ने 5 नामों का किया चयन। बलवीर सिंह राजेवाल, अशोक धावले कमेटी में शामिल। शिव कुमार कक्का, गुरनाम सिंह चढ़ूनी और युद्धवीर सिंह भी कमेटी में शामिल। बैठक के बाद बोले राकेश टिकैत, 5 लोग सरकार से सभी मामलों पर करेंगे बातचीत। अगली बैठक 7 तारीख को। हरियाणा सरकार और किसानों की मीटिंग पर बोले टिकैत, कहा किसानों पर दर्ज केस वापस लेने पर बनी सहमति, लेकिन मुआवजे पर नहीं। किसान नेता दर्शनपाल सिंह का बयान, किसानों पर दर्ज हुए केस जब तक वापस नहीं होंगे आंदोलन जारी रहेगा। दर्शनपाल सिंह ने कहा, आंदोलन के दौरान मारे गए 720 किसानों की जानकारी सरकार को दी गई है। किसान नेता हिम्मत सिंह गुर्जर का दावा, मुआवजे पर गृह मंत्रालय से हुई बात। हिम्मत सिंह गुर्जर ने कहा, 7 दिसंबर को आंदोलन खत्म करने का ऐलान हो सकता है। एमएसपी पर कमेटी बनने से सभी संगठन सहमत। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने चन्नी सरकार पर बालू माफियाओं को संरक्षण देने का लगाया आरोप। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम के चुनाव को लेकर फूंकी बिगुल। बीजेपी को हराने के लिए एमसीडी बदलाव अभियान की शुरुआत। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान, एमसीडी में लोग बदलाव चाहते हैं। 50 लाख लोगों को आपका सदस्य बनाने का लक्ष्य। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव का अखिलेश पर तंज, कहा सैकड़ों करोड़ के हज हाउस बनाने वाले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को भी अपना काम बताते हैं। सीएम योगी गोरखधाम मंदिर से संचालित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक समारोह में हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद। सीएम योगी ने कहा, नए भारत के निर्माण के लिए अभी से नई शिक्षा नीति की कार्य योजना से जुड़ना होगा। योगी ने कहा, 2017 के बाद से जनता की सेहत का रखा ख्याल, गांव और मैदानों में ओपन जिम खुलवाया। अनुराग ठाकुर ने कहा, योगी सरकार बनने से पहले प्रदेश में सिर्फ कुछ मेडिकल कॉलेजेस थे, अब योगी कई मेडिकल कॉलेजेस बनवा रहे हैं। एमपी में 3 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव। पहले चरण में 9, दूसरे चरण में 7 और तीसरे चरण में 36 जिलों में होंगे चुनाव। 6 जनवरी को पहले चरण, 28 जनवरी को दूसरे चरण और 16 फरवरी को तीसरे चरण का मतदान। 23 फरवरी को नतीजे। पंजाब कांग्रेस चीफ सिद्धू ने रोजगार को चुनाव का मुख्य मुद्दा बताया। कहा, जल्द ही एक विजन दूंगा, आंखें तो सबके पास होती हैं। सिद्धू ने पाकिस्तान के साथ बिजनेस शुरू करने की वकालत की। कहा, यह सबके लिए फायदेमंद होगा। आरजेडी चीफ लालू यादव ने जाति आधारित जनगणना कराने की वकालत की। कहा, SC/ST की आबादी बढ़ी है, सरकार को नौकरी देनी होगी। चुनाव की रणनीति बनाने में जुटी राजस्थान बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कई बड़े नेताओं ने लिया हिस्सा। पीएम मोदी ने उत्तराखंड को दी 18,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात। कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे के मॉडल का किया निरीक्षण। करीब 8,300 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा कॉरिडोर। पीएम मोदी बोले, डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में बहा रही विकास की गंगा, ये दशक बनेगा उत्तराखंड का दशक। 5 सालों में केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं मंजूर की। राज्य सरकार इन परियोजनाओं को लागू कर रही है। मोदी ने कहा कि पहले की सरकारों ने उत्तराखंड का समय बर्बाद किया। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर घोटाले हुए, हम दोगुनी गति से कर रहे हैं काम। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में प्रदेश को जल्द सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। मुंबई में ओमिक्रॉन वेरिएंट की दस्तक, कल्याण डोंबिवली में एक व्यक्ति पाया गया संक्रमित। गुजरात के जामनगर में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट का मिला एक मामला। जिम्बाब्वे से लौटे 72 साल के व्यक्ति। गुजरात में ओमिक्रॉन की दस्तक से हरकत में सीएम भूपेंद्र पटेल। स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों का लिया जायजा। बैठक में भूपेंद्र पटेल ने अधिकारियों को दिए निर्देश, कोविड नियमों का कड़ाई से कराएं पालन। मंगलुरु में विदेश से आए 10 लोगों का पता लगा लिया गया है, सभी अफ्रीकी देश से लौटे हैं। यूपी में भी पिछले 3 दिन के अंदर 125 यात्री लखनऊ एयरपोर्ट उतरे, हालांकि अभी किसी की जानकारी नहीं। यूपी के मेरठ में विदेश से लौटे 13 लोगों की तलाश। सीएमओ ने कहा, सभी के नाम और नंबर लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को दिए गए। मेरठ में कुल 297 लोग विदेश से लौटे। साउथ अफ्रीका से भी लौटे 7 लोग, सभी की रिपोर्ट नेगेटिव। देश के 7 राज्यों में ओमिक्रॉन का बढ़ा खतरा। कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, छत्तीसगढ़, यूपी में मिले संदिग्ध मरीज। हाई रिस्क कंट्रीज से आने वाले लोगों का हर दिन होगा चेकअप। एक दिन में 5-5 बार फोन पर ले आ जाएगा सेहत का अपडेट। नई गाइडलाइंस के मुताबिक हर दिन एयरपोर्ट के सीईओ विदेश से लौटे लोगों की डिटेल्स डिजास्टर मैनेजमेंट को भेजेंगे। वार्ड ऑफिसर, सोसाइटी के सेक्रेटरी को होम क्वारंटीन वाले शख्स को लेकर जारी करना होगा नोटिस। डॉक्टर की टीम हर दिन चेकअप करने जाएगी। कोविड पर रिसर्च करने वाले नागपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर कृष्ण खैरनार का बयान, एस जीन टारगेट फेलियर स्ट्रैटेजी से ओमिक्रॉन का जल्द पता चलेगा। भारत में ओमिक्रॉन के केस आने के बाद केंद्र ने 6 राज्यों को किया अलर्ट। केरल, कर्नाटक, मिजोरम, तमिलनाडु, JNK और ओडिशा को लिखी चिट्ठी। केंद्र ने 6 राज्यों से कहा, अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों पर रखें विशेष निगरानी, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर करें फोकस। केंद्र के राज्यों को सलाह, पॉजिटिव रिपोर्ट वाले के सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजें। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करें। यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर कोरोना टेस्टिंग के लिए 20 काउंटर चालू। दिल्ली पुलिस का सभी पुलिसकर्मियों को आदेश, ओमिक्रॉन वेरिएंट की चुनौती से निपटने के लिए रहें तैयार। एयर इंडिया और महान एयरलाइंस ने 3 यात्रियों को जारी किया शो कॉज नोटिस। कोविड नियमों के उल्लंघन का आरोप। मुंबई एयरपोर्ट ने रैपिड RT-PCR टेस्ट का चार्ज कुछ कम किया। 4,500 के बजाय अब देने होंगे 3,900 रुपए।
चंडीगढ़ में साउथ अफ्रीका से लौटी महिला ने तोड़ा कोविड प्रोटोकॉल। होम क्वारंटीन के दौरान पहुंची 5 स्टार होटल, एफआईआर दर्ज। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के कुल 104 केस, डेल्टा वेरिएंट के 99% मामले। WHO के मुताबिक अभी दुनिया के 38 देशों में फैला ओमिक्रॉन वेरिएंट, अभी तक किसी की मौत की पुष्टि नहीं। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में ओमिक्रॉन और तेजी से फैलने का बढ़ा खतरा, दोनों देशों में मिले वेरिएंट के स्थानीय मामले। दक्षिण अफ्रीकी डॉक्टर्स ने किया अलर्ट, ओमिक्रॉन के बाद 5 साल से कम उम्र के बच्चों से अस्पताल में भर्ती होने की दर बढ़ी। मेक्सिको भी पहुंचा कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट, साउथ अफ्रीका से लौटे शख्स में ओमिक्रॉन की पुष्टि। अक्टूबर के महीने में रूस में कोरोना से 75,000 लोगों की मौत, AFP न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर। इजराइल में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 7 नए मामले, 27 संदिग्धों की हो रही जांच। कनाडा में नए वेरिएंट का केस बढ़कर 15 पहुंचा, अब तक कुल 35 देशों तक पहुंचा ओमिक्रॉन वेरिएंट के मद्देनजर संसदीय कमेटी के सुझाव, कोरोना वैक्सीन के प्रभाव का करें मूल्यांकन। संसदीय कमेटी ने कहा, बूस्टर डोज लगाने के बाद सरकार ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करे। एक्सपर्ट्स की भारत सरकार को सलाह, लोगों को फुली वैक्सीनेट करना हो पहली प्राथमिकता। तमिलनाडु के मदुरई प्रशासन ने कहा, 1 हफ्ते बाद पब्लिक प्लेसेस पर सिर्फ वैक्सीनेटेड लोगों को जाने की मिलेगी इजाजत। तमिलनाडु में ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, मदुरई के राजाजी सरकारी अस्पताल में 30 बेड का एक वार्ड तैयार। पुडुचेरी में चलाया जा रहा है स्पेशल वैक्सीनेशन अभियान, LG तमिलिसाई सुंदरराजन ने वैक्सीनेशन सेंटर का किया दौरा। राहुल गांधी ने स्पीक अप फॉर कोविड न्याय नाम के ऑनलाइन कैंपेन की शुरुआत, कोविड से मारे गए लोगों के परिजनों को 4 लाख मुआवजा देने की मांग। देश में एक दिन में कोरोना से 8,500 से ज्यादा मामले, 24 घंटे में 415 संक्रमितों ने तोड़ा दम। देश में 24 घंटे में 8,190 कोरोना संक्रमित ठीक हुए, 99,000 से ज्यादा लोगों का अभी भी चल रहा इलाज। महाराष्ट्र में कोरोना के 782 नए मामले, 24 घंटे में 14 की मौत। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना से 51 लोग संक्रमित, 24 घंटे में किसी संक्रमित की नहीं गई जान। ओडिशा में कोरोना के 193 मामले, बीते 24 घंटे में 2 संक्रमितों की मौत। हरियाणा में कोरोना के 17 मामले, 24 घंटे में किसी संक्रमित की मौत नहीं। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 186 मामले, 24 घंटे में 191 लोग हुए ठीक। नेवी डे पर एट होम रिसेप्शन में शामिल हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी रहे मौजूद। नौसेना दिवस पर गेटवे ऑफ इंडिया पर नेवी ने दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज को किया प्रदर्शित, राष्ट्र सेवा की प्रतिबद्धता व्यक्त की। BSF स्थापना दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेने जैसलमेर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, श्री मातेश्वरी तनोट राय मंदिर में पूजा की। रोहताश बॉर्डर आउटपोस्ट पर जवानों से मिले गृह मंत्री, बॉर्डर पर सुरक्षा हालात का लिया जायजा। अमित शाह ने कहा, CAPF के जवानों को भी हेल्थ कार्ड दिया जाएगा, किसी भी बीमारी में परिवार वालों के लिए भी कर सकते हैं इस्तेमाल। MSME कॉन्क्लेव में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा MSME में सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स का बड़ा योगदान। आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ा एक कदम, रक्षा मंत्रालय ने अमेठी की रक्षा इकाई को 5 लाख से ज्यादा AK-203 असॉल्ट राइफलों का दिया ऑर्डर। 5 और 6 दिसंबर को भारत में रहेंगे रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, विदेश मंत्री S जयशंकर के साथ करेंगे 2+2 डायलॉग। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने सिविलियन किलिंग पर उठाए सवाल, कहा इससे बढ़ता है आतंकवाद, सांप सीढ़ी कनेक्शन बताया। गुलाम नबी आजाद ने कहा, सेना को कोलैटरल डैमेज से बचना चाहिए, आतंकी किसी के घर में घुस जाता है तो 2 दिन इंतजार करो। जम्मू कश्मीर के बडगाम में लश्कर का एक आतंकी गिरफ्तार, सुरक्षा एजेंसियां कर रही पूछताछ। वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ का हुआ निधन, 67 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। पंजाब के बठिंडा में संविदा कर्मचारियों पर पुलिस की सख्ती, राज्य के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल का घेराव करने जा रहे थे कर्मचारी। दिल्ली NCR में 20 दिन में दूसरी बार CNG महंगी, दिल्ली में 1 किलो CNG अब 1 रुपए का इजाफा, 53 रुपए से पार हुई कीमत। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय का बयान, प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए NCR में ज्वाइंट प्लान बनाना होगा। फरीदाबाद में पुलिस के हत्थे चढ़ा दुकानदारों को चूना लगाने वाला एक शख्स नकली भुगतान का स्क्रीनशॉट दिखाता था। चक्रवात जवाद उत्तर की ओर बढ़ रहा है, अगले कुछ घंटे तक चक्रवात उत्तर की ओर ही रहेगा, मौसम विभाग ने दी जानकारी। पुरी में चक्रवात आने की संभावना को देखते हुए तटीय इलाकों में NDRF की टीम तैनात, लगातार की जा रही निगरानी। बरेली पुलिस ने किया डकैती की घटना का खुलासा, 10 चोरों को गिरफ्तार किया, 5 लाख रुपए और 5 तमंचे बरामद। यूपी के उन्नाव में 3 शातिर चोर गिरफ्तार, 1 तमंचा, 12 बोर जिंदा कारतूस बरामद। मुरादाबाद पुलिस ने 10,000 के इनामी शख्स को किया गिरफ्तार, अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद। यूपी की सोनभद्र पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले को किया अरेस्ट, 3 किलो गांजा बरामद किया। फतेहपुर पुलिस का सराहनीय कार्य, ऑनलाइन ठगी के शिकार लोगों के 1 लाख से ज्यादा रुपए खाते में वापस कराए। श्रावस्ती पुलिस ने 12 घंटे के भीतर हत्या का किया खुलासा, 2 अभियुक्त गिरफ्तार। बहराइच में पुलिस ने 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, 6 बाइक बरामद। मुजफ्फरनगर में नाबालिग से रेप करने वाले को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा। दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड टीम 62 रन पर ऑल आउट,
अश्विन ने 4, सिराज ने 3, अक्षर पटेल ने 2 विकेट झटके। दूसरी पारी में भारत की सधी हुई शुरुआत, बिना कोई विकेट गंवाए 69 रन बनाए। मयंक अग्रवाल ने 38 और चेतेश्वर पुजारा 29 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु BWF विश्व टूर के फाइनल में पहुंची, जापान की खिलाड़ी को हराया।